नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स का तरल यांत्रिकी। इसमें पहला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? तो ये आर्किमिडीज ने बताया। फॉर्मूला दिया इन्होंने आर्किमिडीज ने, F = रो इंटू जी इंटू वी, जहाँ F उत्प्लावन बल, रो द्रव का घनत्व, v विस्थापित द्रव का आयतन और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1851 में किसने श्यानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव के यांत्रिकी की खोज की? तो छोटे से गोले का वर्णन करते हुए द्रव यांत्रिकी की खोज स्टोक्स ने की, जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने। हेनरिक गुस्ताव मैग्नस प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह एक अवलोकनीय घटना है जो आमतौर पर वायु या द्रव पदार्थ के माध्यम से घूमती हुई वस्तु से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है? जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और ये एक नियत मान के बराबर होता है। तो ये बर्नौली ने बताया, डेनियल बर्नौली। पास्कल का नियम, किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दाब परिमाण में कोई बदलाव किए बिना तरल पदार्थ के प्रत्येक बिंदु और कंटेनर की दीवारों तक प्रसारित हो जाएगा। पॉइज़ली का नियम, यह एक स्थिर क्रॉस सेक्शन के लंबे बेलनाकार पाइप के माध्यम से बहने वाले स्तरीय प्रवाह तथा असंपीड़ित और न्यूटोनियन तरल पदार्थ में दाब कम कर देता है। डैश एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो उत्क्रम परासरण से जो बेकार पदार्थ होते हैं वो बल लगाकर बाहर कर दिए जाते हैं। निस्पंदन फिल्ट्रेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव या गैसीय तरल पदार्थ में से ठोस कण को हटा दिया जाता है। बॉइलिंग वह प्रक्रिया है क्वथन जिसके द्वारा द्रव अपने क्वथनांक तक गर्म होने पर वाष्प में बदल जाता है। डिस्टिलेशन आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है जिसके बाद में संघनित करके वाष्प द्रव के रूप में बदल जाता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ये 10.8 होता है। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का संदर्भ पदार्थ आमतौर पर पानी के घनत्व से तुलनात्मक माप है। विद्युत धारा और उसके प्रभाव। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। प्रत्येक समान प्रतिरोधक क्षमता R वाले 4 प्रतिरोधकों को अलग अलग संयुक्त प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित तरीकों से श्रेणी या समांतर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। सभी 4 प्रतिरोधकों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो दिखाया गया है यहाँ पर, यदि हम 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा 4R। केस 2 हम समांतर क्रम में इनको जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा 0.25R। प्रतिरोध समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जब 3 प्रतिरोध जुड़ेंगे तो फिर अभी यहाँ समांतर क्रम पर हमने जोड़ा तो 1.33R आया और फिर हमने एक बार इसको प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और 2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो 2 समांतर क्रम में तो 0.5R और 2 श्रेणी क्रम में तो 2R। किसी भी संयोजन में सभी 4 प्रतिरोध का उपयोग करके 2R का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 2R का मान नहीं आएगा कभी भी जब 4 प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे, चाहे श्रेणी में या समांतर में। शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन को डैश के फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है
उसको 5 एम्पीयर फ्यूज की आवश्यकता होती है। विद्युत इस्त्री को लघु पतन से बचाने के लिए ऑपरेटिंग करंट से थोड़ा ज़्यादा रेट वाले फ्यूज की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत की खपत करने वाले इस्त्री में लगभग 4.55 एम्पीयर ऑपरेटिंग करंट होता है, इसलिए 5 एम्पीयर फ्यूज उपयुक्त है क्योंकि यह बिना ब्लोइंग के सामान्य संचालन की अनुमति देता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस की दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो अंगूठा क्या दिखाता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में? तो ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा दिखाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि यदि आप अपने दाएं हाथ से धारा प्रवाहित होने वाले तार को पकड़ते हैं तो आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। आपकी उंगलियां की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करती है। यह नियम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यदि एक क्षण चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो इसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? तो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रहता है और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में जब एक क्षण चुंबक को एक डोरी से स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाता है और पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विपरीत चुंबकीय ध्रुव आकर्षित होते हैं। चूंकि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वास्तव में एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है जिससे वह उत्तर की ओर निर्देशित होता है। एन फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली की एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में डैश गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो एन गुना बड़ा क्षेत्र, जितने फेरे उतना बड़ा क्षेत्र। एक वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या, कुंडली से गुजरने वाली धारा और कुंडली की त्रिज्या और जिस माध्यम में कुंडली रखी जाती है जैसे अन्य कारकों पर निर्भर करता है। किसी दी गई धारा और कुंडली ज्यामिति के लिए कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर डैश हो जाती है, आधी हो जाती है। यदि हमने क्या किया, तार की लंबाई डबल की तो जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी? आधी। मीन्स ये इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई को दोगुना करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे धारा कम हो जाती है, जिससे एमीटर रीडिंग आधी हो जाती है। अर्थात R L के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R इक्वल टू रो L अपॉन A। धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत मापक उपकरण है जिसका उपयोग धारा प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो धारावाही तार पर कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण सुई के विक्षेपण को मापता है। विक्षेपण विद्युत धारा के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पीयर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है? 1 एम्पीयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पीयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यह समीकरण दर्शाता है कि 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले 1 कूलम विद्युत आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। तो धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा को मापने के लिए किया जाता है। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से विद्युत सुगमता से प्रवाहित नहीं हो सकती है। डैश को आमतौर पर ग्रीक अक्षर रो द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाया जाता है। प्रतिरोधकता की SI मात्रक ओम मीटर है। धारा का सामान्यतः I द्वारा दर्शाया जाता है। मात्रक एम्पीयर। विद्युत चालकता को ग्रीक अक्षर सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। मात्रक सीमेंस प्रति मीटर या महो। सीमेंस प्रति मीटर या महो होता है विद्युत चालकता का मात्रक।
इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो जो आसुत जल है वो सबसे खराब चालक है। जल विद्युत का खराब चालक है क्योंकि इसमें घुलनशील लवण और खनिज नहीं होते जो चालकता को बढ़ाते हैं। विद्युत के अच्छे चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के आसान प्रवाह को सुगम बनाते हैं, जिनमें सामान्यतः मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके विपरीत खराब चालक विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं, जिससे उनमें विद्युत का प्रवाह कठिन हो जाता है। किस धात्विक तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकी कहा जाता है? आयरन को प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकी कहा जाता है। इसका प्रतीक होता है Fe। परमाणु संख्या 26 प्रबल चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और चुंबकों की ओर प्रबलता से आकर्षित होता है। लौह चुंबकत्व आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसे पदार्थों की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित और प्रभावित होने की क्षमता। पूर्व की ओर प्रज्वलित एक आर्गन धनात्मक आयन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऊपर की ओर। प्रोटॉन पूर्व की ओर प्रक्षेपित और प्रोटॉन पर चुंबकीय बल की दिशा दक्षिण की ओर है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। प्रेरित धारा सबसे अधिक पाई जाती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा होती है वो सबसे अधिक होती है। मीन जब लंबवत होगी तो धारा अधिक, जब समांतर होगी तो धारा 0। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और चालक ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगी। वो उत्तर की ओर है तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगी। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तो माध्यम प्रेरित धारा की दिशा दर्शाएगा। मध्यमा जो उंगली है वो आपकी प्रेरित धारा की दिशा दर्शाएगी। सरल नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम पर काम करते हैं। जनरेटर और मोटर। जनरेटर दाएं पे करता है। क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम। एक दाएं हाथ और एक बाएं हाथ को फैलाया जाता है ताकि अंगूठा, मध्य उंगली और इंडेक्स उंगली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। फिर अंगूठा चालन या बल की दिशा को प्रतिष्ठित करता है, जिसको F से डिनोट करते हैं। मध्य उंगली धारा की दिशा I और इंडेक्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को दिखाती है। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है वो होता है उदासीन बिंदु। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक द्वारा पूरी तरह से संतुलित होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का बल कार्य करता है। चुंबक के प्रकार: स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो ये हेनरी फ्रेडरिक लेंज ने। लेंज का नियम: प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है जो परिपथ में परिवर्तन या इसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है। लेंज के नियम का उपयोग विद्युत चुंबकीय ब्रेक और इंडक्शन कुकटॉप में किया जाता है। इसे विद्युत जनरेटर, AC जनरेटर पर भी लागू किया जाता है। सर डेविड ब्रूस्टर नियम कहता है कि जब अध्रुवीकृत प्रकाश किसी अंतराफलक पर पड़ता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवीकृत हो जाता है यदि आपतन कोण एक विशिष्ट कोण होता है। इसे ब्रूस्टर कोण कहा जाता है। कूलाम के नियम में कौन सा विकल्प सही है?
ये केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल वस्तु पर आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटेगा के आ जाएगा, जहाँ Q1 वस्तु 1 पर आवेश की मात्रा, Q2 वस्तु 2 पर आवेश की मात्रा कूलम में, और जो D है वो दो वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी मीटर में। K एक अनुपातिकता स्थिरांक है। कूलम का नियम स्थिरांक K का मान 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? फैराडे के नियम। लाप्लास के नियम के अनुसार किसी खोखले गोले या बेलन की दीवारों में तनाव उसकी सामग्री के दाब और इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर SI मात्रक एम्पीयर। चालक को उन पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विद्युत को उनके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण: मानव शरीर, लोहा और चांदी जैसे लौह और धातुओं के जलीय घोल। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। प्रतिरोधकता यह धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्षमता का माप है। विद्युत प्रतिरोधकता विद्युत चालकता का व्युत्क्रम है। उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ एबोनाइट, टंगस्टन, कार्बन। उच्च चालकता पदार्थ तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक प्रभावी है? स्टील अधिक प्रभावी है। स्थायी चुंबक विशेष मिश्र धातुओं, लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा धातुओं के कई मिश्र धातुओं और लोडेस्टोन जैसे खनिजों से बने होते हैं। हेडफोन, लाउडस्पीकर, MRI स्कैनर, हार्ड डिस्क ड्राइव, जनरेटर, ट्रांसड्यूसर में उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क जिसमें चुंबकीय गुण फेरोमैग्नेटिक होते हैं। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में सीधा ऐड कर देते हैं। समांतर क्रम में 1/1 करके ऐड करते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी परिपथ में 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा समान है। प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज ड्रॉप उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध Rn बराबर ऐड कर देंगे, आ जाएगा 18 ओम। आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं तब। चुंबकीय क्षेत्र प्रतीक B या H मात्रक टेस्ला। विलियम गिलबर्ट ने पृथ्वी एक चुंबक है, यह पाया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सामर्थ्य की बात पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी करीब हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ गुण: ध्रुवों के पास सबसे प्रबल N या S, एक दूसरे को कभी काटती नहीं, हमेशा बंधलूप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? जो चांदी है वो विद्युत का सुचालक है। वह पदार्थ जो कम या बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है चालक कहलाता है। उदाहरण: तांबा, एल्युमिनियम मानव शरीर, कांच, अपरक, रबर और एबोनाइट कुचालक है। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए, परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्विच का। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बाधित करने के लिए किया जाता है। विद्युत रोधक एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होती। उदाहरण: कांच, वायु, लकड़ी, प्लास्टिक और रबर। सही कथन की पहचान करनी है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के विरोध का एक मापक है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है।
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पदार्थ की चालकता की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और तापमान है। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? V बराबर IR, फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा 6 ओम। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो प्रेरित धारा मैक्सिमम होगी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। प्रेरित धारा उच्चतम तब होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में 90 डिग्री या लंबवत होती है, क्योंकि इस घटना में फ्लक्स कटिंग अधिकतम होती है, जबकि यह न्यूनतम तब होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में 180 डिग्री या समांतर होती है, क्योंकि यह कुंडली द्वारा फ्लक्स कटिंग न्यूनतम होती है। Q शुद्धावेश T समय, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? Q बराबर IT। आवेश की SI इकाई कूलाम है, समय का सेकंड होता है, धारा की इकाई कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होती है। धारा की गणना के लिए अनुसूत्र V बराबर IR। I चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, V वोल्टेज, R प्रतिरोध, स्थिर तापमान पर। किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर? किरचॉफ ने बताया था ये। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का जंक्शन नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का लूप नियम। किसी भी बंद विद्युत परिपथ के चारों ओर विभवांतर वोल्टेज का निर्देशित योग शून्य होता है। विक्टर फ्रांस हेंस ने ब्रह्मांडीय किरण की खोज की। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है। 4 प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने 1833 में आविष्कार किया। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन 1843 द्वारा लोकप्रिय बना। 4 भुजाएं, 2 भुजाएं ज्ञात प्रतिरोध, 1 अज्ञात और 4 प्रतिरोध शामिल है। यह असक्त विक्षेपण नल डिफ्लेशन के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है और गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वह निम्न होता है, जिससे जल्दी से टूट जाए, और चालकता इसकी हाई होती है। फ्यूज में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तार टिन SN और लेड PP का एक मिश्र धातु है। विद्युत फ्यूज एक विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक सर्किट सुरक्षा उपकरण है। परमाणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अब्र सममित रूप से वितरित होता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। 2 विपरीत आवेशों के बीच की दूरी की माप। द्विध्रुव आघूर्ण Q × R, R आवेशों के बीच की दूरी, तीसरा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो ये घट जाता है। किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा बढ़ने के साथ बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश के आसपास का क्षेत्र है जो एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई टेस्ला T है। 6 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य V = W/Q से। तो W निकालने के लिए V × Q कर देंगे तो 6 चौको 24, 6 × 4। विभवांतर एक विद्युत परिपथ में इकाई विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला था। V = W/Q। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो एलिमेंट कहलाती है प्रयुक्त तार की कुंडली हीटर में। नाइक्रोम तार का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर भी बहुत स्थिर होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल दिखाती है। विद्युत परिपथ में जो मोटी रेखा होगी वो निगेटिव टर्मिनल दिखाएगी। लंबी पतली रेखा पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है। विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं सतत लूप में होती हैं। सभी बंद सतहों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान होती हैं, क्योंकि जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती हैं उतनी ही बाहर आती है, इसलिए एक बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? ये हमेशा शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होगा।